हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों तुमको सिर्फ एनवीडिया के कार्ड्स लेने चाहिए एंड एएमडी के कार्ड्स जो है तुम्हें बिल्कुल बाय करना बंद कर देना चाहिए। एटलीस्ट अभी जो जनरेशन है, अभी जो कार्ड्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसके बारे में डीप में डिस्कस करूंगा। पहले ही डिसलाइक मत दबाना बिकॉज मैं तुम्हें कुछ लॉजिकल रीजन देने वाला हूँ ना। एंड लास्ट में थोड़ा बहुत हम एनवीडिया के वो ट्रावर्सल को प्रोसेसर के जो लीक्स नहीं बोलूँगा मैं उन्हें, रूमर्स या फिर जो उसकी न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगली जनरेशन को जो 3080 3080 है, ये जो आने वाले, इनके अंदर दो चिप्स होंगे। एक जो तुम्हारा मेन जीपीयू डाई और एक होगा कोई ट्रावर्सल को प्रोसेसर। ठीक है, एक कार्ड के आगे एक कार्ड के पीछे। इस बात में कितनी सच्चाई है और मेरे इस बारे में क्या थॉट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो दो चीज़ें मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो ये काइंड ऑफ सेकेंडरी टॉपिक है। एंड ये मैं एडिशनली इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ इसके अंदर बिकॉज मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन इंटरनेट पे इसके बारे में काफ़ी हाइप है। अभी जो है ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है और लोग जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि हाँ भाई, ट्रावर्सल को प्रोसेसर जैसी कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो उस बारे में डिस्कस करेंगे नाउ। एंड वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से जो है वो शॉपिंग करोगे तो उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एंड एक्चुअल टेक्निकल हार्डवेयर नॉलेज के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। बाय द वे, ये एक छोटा सा मैसेज है हमारे स्पॉन्सर की तरफ से। क्या आप परेशान हो चुके हो अपने माउस की तारों से या फिर माउस को यूज करना चाहते हो बीच दीवारों से? तो लेके आओ कॉर्सेर का डार्क कोर RGB प्रो, जो कि आता है लेस देन 1 मिलीसेकंड वाले वायरलेस मोड बिकॉज ऑफ कॉर्सेर स्लिप स्ट्रीम टेक्नोलॉजी एंड फास्ट ब्लूटूथ मोड के साथ। इसके साथ आपको मिलते हैं मल्टीपल अटैचमेंट्स आपके कंफर्ट के हिसाब से, RGB गुडनेस एंड मल्टीपल फंक्शंस बटन के साथ, जो कि चार्ज होता है USB Type-C से। एंड अगर आप चाहते हैं वायरलेस ची चार्जिंग का सपोर्ट, देन गो फॉर स्पेशल एडिशन। सो अगर आप बनना चाहते हो प्रो तो घर लेके आओ कॉर्सेर का डार्क कोर RGB प्रो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ब्रो। अगर आपको सेकंड हैंड AMD के कार्ड्स में कोई डील मिलती है, बहुत तगड़ी डील मिलती है, लाइक RX 570, 580, 590, वेगा 64, वेगा 56, कुछ बहुत सस्ते में आपको कार्ड मिल जाते हैं, देन ऑफ कोर्स सस्ते में मिल रहे हैं, सेकंड हैंड डील है, कहीं यूज्ड मार्केट में मिल रहे हैं, कुछ है, उन चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसे में आपको AMD के कार्ड्स मिलते हैं, गो फॉर इट, इशूज़ ही नहीं है कोई, आराम से उनकी तरफ जाओ। अगर आप एक्सट्रीम लो एंड बजट में हो, जिनमें आपका जो है वो बजट हो सकता है 10,000 11,000 इस टाइप का हो, तो मैं आपको बोलूँगा आप GTX 1650 जो है एनवीडिया का, या फिर 1050 Ti जो है, उसको छोड़ के RX 570 लो AMD का। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के आपको मैं कोई भी कार्ड रिकमेंड नहीं करूँगा AMD का। क्यों? आई हैव रीजन्स। नाउ पहला रीज़न देखो, जैसे ही आप RX 570 से ऊपर जाते हो आपकी 16 सीरीज शुरू होती है, जो कि है 1650 सुपर से। 1650 सुपर से लेके ऊपर तक एनवीडिया के जितने भी कार्ड हैं सारे वर्थ इट है, इवन 2080 Ti तक। हालांकि 2080 Ti बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट अगेन जिसको एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस चाहिए वो उसको लेगा। नाउ मैं क्यों AMD के कार्ड यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग अपने कार्ड्स को किसके लेते हैं? गेमिंग के लिए। गेमिंग में जो है वो ठीक है, AMD के भी कुछ कार्ड्स अवेलेबल हैं, लाइक 5500, 5600 XT इस टाइप के आपके कार्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो प्राइस टू परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। 16 सीरीज़ के मुकाबले जो लो एंड के AMD के कार्ड्स हैं, ये प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑफर नहीं करते हैं। सो इनको लेने का सेंस नहीं बनता। 5500 XT वगैरह जो भी ये कार्ड्स हैं, इनकी जो है मैंने अलग से डेडिकेटेड रिव्यू बना हुआ है। सो अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप जाकर प्लीज़ उसको चेकआउट कर सकते हो। नाउ बचते हैं उनके ऊपर के कार्ड लाइक 5700 और 5700 XT। इसमें से जो है वो मैं तुम्हें सिर्फ 5700 XT रिकमेंड करूँगा, सिर्फ 5700 XT, वो भी इसलिए जिसको अच्छी सिर्फ गेमिंग कर रही है, जिसको रे ट्रेसिंग से मतलब नहीं है, जिसको एक्चुअली में परफॉर्मेंस चाहिए, जिसको रे ट्रेसिंग से मतलब नहीं है, वो जाके ले सकता है 5700 XT, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसको रे ट्रेसिंग चाहिए, हालांकि मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम 2060 जैसे लो एंड कार्ड में, 2060 सुपर जैसे कार्ड में रे ट्रेसिंग चलाओ। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा ही नहीं, इसीलिए 5700 XT रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन जिसको चाहिए, फिर भी खुजली है दोस्तों के बीच में, तुम्हें अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, तो तुम ले सकते हो भैया 2060 सुपर या 2070, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तुम एनवीडिया का कार्ड लेते हो, कोई भी कार्ड लाइक 1650 सुपर, लाइक 2060, 2070, 2080, 2080 सुपर, 2080 Ti, ठीक है, अगर तुम इनका एनवीडिया का कार्ड लेते हो, या चलो तुम 16 सीरीज का भी कोई कार्ड लेते हो, 1660 Ti, 1650 सुपर, तुम्हें बेनिफिट क्या होने वाला है? गेमिंग परफॉर्मेंस तो तुम्हें मिल ही रही है, साथ ही साथ तुम्हें अच्छी स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस भी मिलेगी। अब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो पूछते हैं भैया मैं Ryzen 3 3300X लूँ या Ryzen 5 3500 लूँ स्ट्रीमिंग के लिए, क्योंकि 6 कोर का है Ryzen 5 3500 और मैं स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या 6 कोर का CPU लूँ? देखो, जब तुम स्ट्रीमिंग कर रहे हो ना, तुम भले ही Ryzen 5 3600 भी ले लो, ठीक है, तो तुम CPU एनकोडिंग का यूज नहीं करने वाले स्ट्रीमिंग में। अगर तुम मिड टू अपर मिड रेंज बजट के अंदर आते हो, देन मैं तुम्हें बोलूंगा कि भैया तुम जो है वो GPU पे ज्यादा खर्च करो, CPU पे उतना खर्चा मत करो। इस चीज के ऊपर मैं डेडिकेटेडली वीडियो बना चुका हूँ कि डोंट स्पेंड टू मच ऑन CPU। कई सारे ऐसे मॉडर्न गेम्स हैं जो 6 कोर को यूज करते हैं, जो कि 6 कोर को यूज करेंगे,
तो अगर तुम सीपीयू को यूज करोगे स्ट्रीमिंग में तो वो स्ट्रीमिंग का लोड संभाल रहा होगा सीपीयू, तो तुम्हें गेमिंग में एफपीएस ड्रॉप मिलेंगे, तुम्हारे जो व्यूअर्स हैं जो तुम्हें स्ट्रीम देख रहे हैं उनको एफपीएस ड्रॉप देखने को मिलेंगे। तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा वो सीपीयू 3600 लेने का? ऑफ कोर्स तुम जो अपना स्ट्रीमिंग का लोड है वो जीपीयू पे डालोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जीपीयू पे ज्यादा खर्च करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई अच्छा जीपीयू ले रखा है, लाइक तुमने 1650 ले रखा है, गंदा सा ग्राफिक कार्ड, उसके अंदर ट्यूरिंग एनकोडर भी नहीं है, लेकिन अगर तुम थोड़ा पैसा डाल के अगर 1650 सुपर या 1660 टीआई इस टाइप का ग्राफिक कार्ड लेते, देन तुम अपना स्ट्रीमिंग का लोड जीपीयू पे डालते। तुम एनवीडिया का कोई भी जीपीयू उठा लो 1650 को छोड़ के, 1650 सुपर से लेके ऊपर तक सबके अंदर तुम्हें ट्यूरिंग एनकोडर देखने को मिलता है और तुम्हें वो जो है वो अच्छी स्ट्रीमिंग कराएगा। अगर तुम्हें सीपीयू बेस्ड एनकोडिंग करनी है तो 6 कोर वाले सीपीयू को भूल जाओ, 6 कोर वाले सीपीयू यूज करने की जरूरत है ही नहीं, वो तुम्हें स्ट्रीमिंग नहीं करवाने वाले। तुम्हें अगर स्ट्रीमिंग करनी है सीपीयू बेस्ड एनकोडिंग में तो 3900X और 3950X जैसे सीपीयू एग्जिस्ट करते हैं, उनको जाके यूज करो। और अगर उनको नहीं यूज करने वाले हो देन प्लीज जीपीयू पे ज्यादा स्पेंड करो, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रीमिंग तुम्हारा जीपीयू कराएगा। नॉट ओनली दैट, अब बहुत सारे लोग होंगे जो स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ गेमिंग करते हैं ना। जो सिर्फ गेमिंग करते हैं वो ऑफ कोर्स मल्टीप्लेयर गेम्स भी खेलते होंगे। बहुत ही कॉमन सी बात है, तुम लोग मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते होंगे लाइक वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी, तुम्हारा आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है पबजी कोई खेलता होगा, या कोई और तुम लोग सीएस गो तुम लोग खेलते होंगे, या कोई और तुम मल्टीप्लेयर गेम खेलते होंगे लाइक डोटा और लीग ऑफ लेजेंड्स, ओवरवॉच और पता नहीं कौन कौन सी गेम्स है मल्टीपल जो कि लोगों के बीच में ट्रेंडिंग में, रॉकेट लीग आई गेस। तो बहुत सारे लोग मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हैं। सो अगर तुम मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हो जिसमें तुम अपने फ्रेंड्स या फिर ऐसे ही ऑनलाइन अननोन लोगों के साथ खेलते हो, तुम चाहोगे नहीं कि उसमें जब तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, भले तुम इन गेम चैट में कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर तुम डिस्कॉर्ड में कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम अपने दोस्तों के साथ जो चैट कर रहे हो, तुम नहीं चाहोगे कि उसमें जो है तुम्हारे पीछे से अगर बर्तन गिर रहे हैं या फिर तुम्हारे जो पीछे से जो है वो अगर तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं तुम्हारी फैमिली अगर शाउट कर रही है तुम पे, या फिर कोई बगल से कोई गाड़ी निकल के जा रही है, अगर तुम नहीं चाहोगे कि उसकी नॉइज जो है वो तुम्हारे फ्रेंड्स को सुनाई दे तुम्हारे माइक के थ्रू। एंड उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? RTX वॉइस, जो कि AMD में ऑफकोर्स RTX है तो AMD में नहीं होगा। और ये एक काइंड ऑफ अभी बीटा में है, बट स्टिल एक ऐसा फीचर है जो कि और रिकमेंड करता है मुझे लोगों को कि NVIDIA के कार्ड्स को मैं पुश करूँ, लोगों को NVIDIA के कार्ड की तरफ थ्रो करूँ, क्योंकि मैं खुद RTX वॉइस यूज़ कर रहा हूँ। मैं खुद अपने फ्रेंड्स के साथ वैलोरेंट खेलता हूँ, तुम्हारा टेक्स विदा टेक्नीशियन इन लोगों के साथ मैं वैलोरेंट खेलता हूँ। एंड मैं नहीं चाहता कि जो मेरे सिस्टम की नॉइज़ है, मेरे जो पंखे घूम रहे हैं वैसे तो मेरे साइलेंट रहते हैं, बट जब कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर लेट से मैंने कमरे में जो पंखा लगाया हुआ है वो भी काफ़ी नॉइज़ करता है, तो माइक में वो फड़ वाली आवाज़ आती है ना, जो जब पंखा घूमता है वो हवा टकराती है तो उस टाइप की आवाज़, तो वो कोई नहीं चाहता कि वो आए। या फिर मैं अपना मैकेनिकल कीबोर्ड में बटन दबा रहा हूँ गन वन चेंज करने के लिए और कोई नहीं चाहता कि वो मेरी आवाज़ सुने, ठीक है, क्योंकि एक गेम के अंदर तुम नहीं होंगे, 6-7 लोग होंगे, और वो 6-7 के 6-7 लोग कीबोर्ड में अगर बटन दबाने पर लगे हुए हैं देन सबको नॉइज़ सुनाई देगी। हाँ, तुम पुश टू टॉक वगैरह ऑन कर सकते हो, बट स्टिल ठीक है, जब भी बोलोगे वो पंखे की आवाज़ तो आएगी ना ऑफकोर्स। तो RTX वॉइस जैसे फीचर्स अगर तुम्हें यूज़ करने हैं, गो विद NVIDIA। और ऐसा कुछ परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं है कि AMD के कार्ड्स बिना सॉफ्टवेयर के या फिर बिना इन सब चीज़ों के अच्छी परफॉर्मेंस देते हो। अगर तुम लो एंड 5700 XT को अगर छोड़ दिया जाए, तुम उससे नीचे वाले जितने भी कार्ड्स देखो, NVIDIA के कार्ड से जो है वो कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है। कुछ तो ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी जो प्रोवाइड करते हैं वो NVIDIA के कार्ड ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे जो है वो NVIDIA ज़्यादा बेटर चॉइस बनता है अगर तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड लेना है। तो अगर तुम स्ट्रीमिंग कर रहे हो देन डेफिनेटली एक 20 सीरीज़ का या एटलीस्ट एक 16 सीरीज़ का कार्ड पे इन्वेस्ट करो। अगर तुम RTX वॉइस को अच्छे से यूज़ करना चाहते हो देन 20 सीरीज़ का कार्ड यूज़ करो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम GTX कार्ड्स में भी जो है वो RTX वॉइस यूज़ कर सकते हो कुछ हेर फेर करके, बट स्टिल उसके अंदर डेडिकेटेड कोर्स हैं। और अगर तुम एक्चुअली में परफॉर्मेंस बेंचमार्क करोगे देन एक RTX कार्ड जो है वो ज़्यादा अच्छे से नॉइज रिड्यूस करके देगा कंपैरेटिवली एक GTX कार्ड के, और विदाउट क्वालिटी लॉस। मतलब GTX कार्ड में तुम्हें ज़्यादा क्वालिटी लॉस देखने को मिलेगा और RTX कार्ड में कम क्वालिटी लॉस देखने को मिलेगा। काम दोनों में करेगा, बट अगेन परफॉर्मेंस डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर तुमने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि GTX के अंदर RTX वॉइस चला लो कार्ड्स में, उसने तुम्हें शायद परफॉर्मेंस डिफरेंस के बारे में नहीं बताया हुआ। सो ये मैं बता देता हूँ ना। अब बात करते हैं ट्रिवर्सल को प्रोसेसर की ना। यहाँ पे लेटेस्ट जो है वो खबर ये निकल के आ रही थी इंटरनेट पे कि NVIDIA का जो कार्ड होगा उसमें दोनों साइड चिप्स होंगी, ठीक है। मतलब तुमने अपना नॉर्मल ग्राफिक कार्ड की अगर तुमने कभी PCB देखी हो तो उसके सेंटर में जो है तुम्हारा एक्चुअल जो ग्राफिक कार्ड है, एक्चुअल GPU, वो सेंटर में GPU लगा होता है कार्ड में। अब बोल रहे हैं कि कार्ड के दोनों तरफ लगा होगा, पीछे की साइड जहाँ बैकप्लेट होती है तुम्हारी वहाँ पर भी और आगे की साइड भी। और एक जो पीछे वाला होगा उसका नाम होगा ट्रिवर्सल को प्रोसेसर, जो कि तुम्हारी रे ट्रेसिंग वगैरह चीज़ों में जो है वो हेल्प करेगा, जिससे जो है वो रे ट्रेसिंग में तुम्हें परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला। अगेन मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे कुछ थॉट्स हैं जो कि मैं ज़्यादा डीप में जाऊँगा नहीं। मैं इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे पास 10 और रीजन है कि मैं इसके अगेंस्ट बोल सकता हूँ। लेकिन देखो, पहला रीज़न, तुम ट्रिवर्सल को प्रोसेसर पहली बात तो लगा क्यों रहे हो?
तुम एक एक्स्ट्रा चिप, एक्स्ट्रा सिलिकन, एक्स्ट्रा पीस ऑफ सिलिकन ऐड कर रहे हो अपने सिस्टम में हीट जनरेशन के लिए। नॉट ओनली हीट जनरेशन, अगर तुम उस वी शेप की वियर्ड पीसीबी को देखोगे तो वो बहुत छोटी पीसीबी है। अगर तुम उसके अंदर ट्रिवर्सल कोप्रोसेसर लगाते हो, पहली बात, जो तुम्हारे पीसीबी के बैक में जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो कहाँ लगेंगे। सेकंड चीज़, ट्रिवर्सल कोप्रोसेसर जब तुम लगाओगे वो पहली बात तो वो बॉटलनेक करने वाला है जीपीयू पाइपलाइन को कंप्लीटली, क्योंकि कम्युनिकेशन चाहिए होता है दोनों के बीच में, एंड तुम उसमें जो है वो लेटेंसी ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें वो परफॉर्मेंस जो तुम सीख कर रहे हो, जो तुम देखना चाहते हो परफॉर्मेंस, उसमें देखने को वैसे भी नहीं मिलने वाली बिकॉज ऑफ लेटेंसी। ना कैसे ना कैसे करके तुम उस लेटेंसी वाली चीज़ से अगर तुम बच भी जाते हो, देन बचता है तुम्हारे पास फिजिकल चैलेंजेस। उस ट्रिवर्सल को प्रोसेसर को वहाँ फिजिकली फिट करने की बात, बहुत सारे ऐसे रीजन है कि तुम उस ट्रिवर्सल को प्रोसेसर को, बहुत सारे इंजीनियरिंग रीजंस या इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं कि तुम एक ट्रिवर्सल को प्रोसेसर जीपीयू के बैक साइड पे लगाओगे, उसमें बहुत इशूज है। पहला इशू, उतनी छोटी पीसीबी में अगर तुम एनवीडिया हो, तुम उसके अंदर ऑफ कोर्स तुम एक एक्स्ट्रा चिप ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें उसको कहीं ना कहीं से पावर देनी पड़ेगी। हो सकता है तुम किसी उसको माइनर रेल या वो ज़्यादा पावर हंग्री ना हो, एंड तुम उसको किसी ऐसे ही तुम उसको जैसे तुम अपने मेमोरी को पावर करते हो GDDR6 या GDDR6X वगैरह को, तुम उसी की तरह जो है वो कुछ ज़्यादा उसको पावर वो ना कंज्यूम करें, तुम उसको ऐसे ही पावर दे दो, लेकिन उसके लिए स्टिल तुम्हें एक सेपरेट पावर चाहिए। ठीक है, हो सकता है तुम उसको एज जीपीयू कोर पावर दो सेम उससे, बट अगेन उसमें इशूज़ हैं। अगर तुम उसको उस कार्ड के लिए वो जो एडिशनल चिप है तुम उसको एडिशनल पावर प्रोवाइड करते हो, देन तुम्हें एडिशनल कंपोनेंट्स चाहिए। एंड अगर तुम एनवीडिया हो, देन तुम अपने कार्ड के अंदर एडिशनल पावर बैलेंसिंग सर्किटरी एंड करंट बैलेंसिंग सर्किटरी वगैरह जो है, तुम्हारा पावर मैनेजमेंट जो भी तुम्हारी सर्किटरी होती है, तुम वो ज़रूर उसके अंदर इंक्लूड करोगे, क्योंकि बिना उसके जो है वो तुम एनवीडिया हो नहीं सकते। क्योंकि अगर तुम पावर बैलेंसिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, देन तुम एनवीडिया नहीं हो, और उसके लिए फिर तुम्हें और एडिशनल सर्किटरी चाहिए। एंड अगेन तुमने उस पीसीबी का वियर्ड सा अगर साइज़ देखा हो, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, हो सकता है वो जो ट्रिवर्सल कोप्रोसेसर हो उसी के जैसा कोई सिमिलर चीज़ ऑन डाई एनवीडिया प्रोवाइड करे। ऑन डाई का मतलब है ऑन सिलिकन, मतलब कि जो तुम्हारा एक्चुअल जीपीयू कोर है उसी में एम्बेडेड, लाइक आरटी कोर्स, उसी टाइप का कुछ एम्बेडेड हो, तो देन मेक सेंस। लेकिन एक एडिशनल चिप, एक एडिशनल फिजिकल सिलिकन बैक साइड पे काट के, हाईली अनलाइकली, मेरे को नहीं लगता ऐसा होने वाला है। लाइक मोस्ट पॉसिबली चांसेस हैं कि ऑन सिलिकन हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन एक सेपरेट डाई नहीं होने वाला ऐसा। दूसरी चीज़, जो लोग बोल रहे हैं कि एनवीडिया जो है वो सैमसंग एंड TSMC दोनों से मैन्युफैक्चर करा रहा है चिप्स, तो हो सकता है वो दोनों में से एक डाई जो है वो TSMC से बनवाए और एक डाई जो है वो बनवाए सैमसंग से, तो इसीलिए जो है वो चांसेस हैं कि एक ट्रिवर्सल को प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो मैं उसको बोलूँगा कि जो ऐसा थिंक करता है ऐसा बंदा, उसको मैं ये रिस्पॉन्ड करूँगा कि अगर तुमने 10 सीरीज़ के कार्ड देखे हो, तो 10 सीरीज़ के हाई एंड कार्ड जो है वो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे बने थे, और जो लो एंड कार्ड है वो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे बने थे। एज फार एज आई रिमेंबर, जो तुम्हारे हाई एंड कार्ड है लाइक 1080 Ti, वो 16 नैनोमीटर पे बने थे, ठीक है, TSMC की। लेकिन जो तुम्हारे लो एंड कार्ड है वो 14 नैनोमीटर पे बने थे सैमसंग के। अगर तुम अपने 1050 Ti इस टाइप के कुछ कार्ड्स को देखो, तो वहाँ पर भी एनवीडिया ने सेम जनरेशन में दो अलग अलग प्रोसेस को यूज़ किया है, वो भी दो अलग अलग कंपनी से, तो यहाँ पर भी वो चीज़ सिमिलर चीज़ हो सकती है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि एनवीडिया को एक सेपरेट सी चिप निकालने वाला है, क्योंकि अगेन वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ाएगा। अगर तुम एक फिजिकल सेपरेट चिप लगा रहे हो CPU GPU के बैक पे, ना केवल वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा रहा है, वो इंजीनियरिंग चैलेंजेस बढ़ा रहा है, वो हीट आउटपुट बढ़ा रहा है, वो पावर कंजम्पशन बढ़ा रहा है, वो जो है वो तुम्हारे लिए फिजिकली एक सेपरेट चिप तुम लगा रहे हो एक ही CPU के अंदर, तो तुम्हें तुम्हारी ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। ना केवल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, इवन GPU की प्राइस बढ़ रही है। एंड क्या तुम्हें उतना परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा जिससे तुम उसको जस्टिफाई कर पाओ? तो चांसेस है कि मे बी जस्ट मे बी कि तुम्हें ट्रिवर्सल कोप्रोसेसर जैसी कोई चीज़ ऑन डाई ऑन सिलिकन मिल जाए, लेकिन सेपरेट चिप तो कंप्लीटली नहीं, बस खत्म, भूल जाओ इस कॉन्सेप्ट को ना। अब तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और तुम क्या GPUs के बारे में मोर अवेयर हो चुके हो या नहीं हो चुके हो, उसके बारे में जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे मिलती है तुमको एक्चुअल हार्डवेयर न्यूज़ एंड एक्चुअल टेक्निकल नॉलेज। तो अगर तुम एक्चुअल टेक्निकल नॉलेज गेन करना चाहते हो, देन प्लीज़ हिट सब्सक्राइब, लाइक, प्लीज़ शेयर, कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।